गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वापस से हम एक नए कंटेंट के साथ मिले हैं। हर बार आप ऐसा सोचते होंगे कि मैम एक नया चैप्टर का वीडियो बना रहे होंगे, बट आज एक नया कंटेंट के साथ जो आप अभी एग्ज़ाम आपकी आने ही वाली है, नज़दीक है, या तो आपको पूरे साल की पढ़ाई करने के लिए जो आपका इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है वो ये है कि आपकी सब्जेक्ट नोटबुक। तो आपकी सब्जेक्ट नोटबुक आपको किस तरह से बनानी चाहिए और सब्जेक्ट नोटबुक का फॉर्मेट क्या होना चाहिए जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन के तौर पे या तो फिर आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए काम लगे। तो इस ऐसी नोटबुक का फॉर्मेट क्या होना चाहिए उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स बताऊंगी कि आपको नोटबुक किस तरह से मेंटेन करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टिप्स जानने के लिए सबसे पहले मेरे पास एक नोटबुक है, उसमें देख के है और फिर मैं आपको अलग अलग टिप्स बताऊंगी कि आप अपनी नोटबुक किस तरह से मेंटेन करते हो। ये मेरे पास एक बुक है इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर की बुक किस तरह से लिखी जाती है, तो सबसे पहला जो नोटबुक का इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपकी नोटबुक की इंडेक्स होनी चाहिए। इंडेक्स मेंटेन किस तरह से करते हैं, इंडेक्स का यूज़ क्या होता है। सबसे पहले तो इंडेक्स आपका टॉपिक वाइज नेम लिखा होना चाहिए। ये इंडेक्स लिखने के फ़ायदे ये है कि आप कभी भी कोई भी टॉपिक आपको देखने हो या तो कौन से टॉपिक कौन से सीक्वेंस में है वो आप देख पाते हो। तो इंडेक्स आपको मैप का काम प्रोवाइड करती है। जैसे आप मैप के थ्रू कोई भी प्लेस पे जा सकते हो, वैसे ही आप इंडेक्स देख के कोई भी टॉपिक के ऊपर जा सकते हो। तो सबसे पहला फीचर ये है नोटबुक मेंटेन करने का कि आप इंडेक्स मेंटेन करो। अब इंडेक्स की बात तो हो गई। अब इंडेक्स के बाद आपको जो ध्यान रखना है वो ये है नोटबुक का कंटेंट। सबसे पहले अभी हम आज इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले चैप्टर क्या होना चाहिए, उसका हेडिंग लिखा होना चाहिए चैप्टर वाइज। उसके बाद आता है चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन शॉर्ट में हो तो शॉर्ट में लिखना है, अगर आपको समरी फॉर्म में लिखना हो तो समरी फॉर्म में भी लिखना है। सपोज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्चुअल में है क्या और वो कहाँ पे यूज़ होता है। तो वो सारी चीज़ें सबसे पहले लिखी होनी चाहिए। उसके बाद आप उसका यूज़ कैसे कर सकते हो, यानी उसका फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए, तो उसकी फॉर्मूला क्या होनी चाहिए वो लिखा हुआ चाहिए। उसके बाद वो आपका एग्जाम्पल के थ्रू, चलो ये फॉर्मेटिंग बन गई उसकी कि ये फॉर्मूला है उसकी, तो सबसे पहले उनके एग्जाम्पल लिखे होने चाहिए फॉर्मूला के बाद कि आप अगर रियल में आपको कोई सेंटेंस में यूज़ करना हो तो किस तरह से आप कर पाते हो। तो थोड़े बहुत आपको समझने के लिए एग्जाम्पल होने चाहिए। देन कि सपोज कि ये जो टॉपिक है तो वो कहाँ पे यूज़ होता है, या तो कोई भी सेंटेंस में हो तो आप किस तरह से उनको पहचान पाते हो, तो वो टिप्स लिखी होनी चाहिए। तो ये होता है चैप्टर का कंटेंट। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद उनकी फॉर्मूला, थोड़े बहुत उसके एग्जाम्पल्स, और कोई भी सेंटेंस में अगर दिया हो तो उसको किस तरह से पहचानते हैं उसकी एक फॉर्मूला या तो उसकी एक टिप्स होनी चाहिए। तो ये होता है चैप्टर का फॉर्मेट। देन इसके बाद होनी चाहिए आपकी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करने में भी आपको ये चैप्टर ज़्यादा अंडरस्टैंड होता है, इसीलिए एक्सरसाइज कंपलसरी आपकी लास्ट में होनी ही चाहिए। तो ये हुआ उसका फॉर्मेटिंग और उसका इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखते हो वो। दूसरा, आपको ये जो इंट्रोडक्शन लिखने के टाइम चैप्टर में जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपका जो भी आप टॉपिक लिखो कि सब उसका मार्जिन सेम रहना चाहिए। कि सपोज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है तो ये जो उसका जो हाफ सेंटेंस है वो यहाँ से ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये यानी आपका जो भी मार्जिन हो, सपोज ये सेंटेंस यहाँ पे है तो इसका मार्जिन यहाँ पे ही होना चाहिए, ऐसा। यानी जो भी मार्जिन आप रखो तो सारे ही टॉपिक के मार्जिन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आपकी बुक थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है और आपको पढ़ाई में भी आसान होती है। दूसरी बात यह है कि जो आपके मेन पॉइंट होते हैं उसको अंडरलाइन भी करना है। अंडरलाइन करने से आप जब भी रिवीजन करने बैठोगे तो वो पॉइंट हाईलाइटेड होंगे, और हाईलाइटेड होंगे तो आपकी नज़र वहाँ पे जाएगी और आप तुरंत ही क्विक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको समराइज कर पाओ। दूसरा ये है कि आप सोचोगे कि इतना परफेक्ट कोई कैसे लिख सकता है, अगर सर क्लास में लिखवाते हैं तो कुछ करेक्शन भी होते हैं। तो करेक्शन हो तो किस तरह से करना है कि बाय चांस अगर आपको कुछ करेक्शन हो तो आपको सिंपली ऐसे अंडरलाइन ही करना चाहिए कि ना कि उसको बहुत हाईलाइट करो।
अगर हाईलाइट करते हो तो बुक बहुत गंदी लगती है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि अगर करेक्शन हो तो किस तरह से करो। दूसरा ये है कि जो आपकी हैंडराइटिंग है अगर अच्छी नहीं होती है तो उसको इम्प्रूव करनी है, बट अगर इम्प्रूवमेंट की प्रोसीजर चालू है अभी, पर फिर भी आप नोटबुक बना रहे हो तो आप किस तरह से लिखो। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, अगर आपको कर्सिव में अच्छा लिख नहीं पाते हो, तो आपको सिंपली लेटर लिखने हैं। दूसरा ये है कि आपको वो ध्यान रखना है कि सारे ही लेटर की जो साइज़ है वो सेम हो, तो भी आपके हैंडराइटिंग अच्छे ही होंगे। ऐसा कहीं पे आप बड़े हैंडराइटिंग करो, कहीं पे छोटे करो, ऐसा नहीं करना है। आपकी जो भी लेटर्स है उनकी सबकी साइज़ सेम होनी चाहिए। अगर साइज़ सेम होगी तो भले हैंडराइटिंग अच्छे नहीं हो तो भी बुक अच्छी ही दिखेगी। दूसरा ये टिप्स जो एक्स्ट्रा है कि अगर आपको नोटबुक को अट्रैक्टिव बनानी है, अगर आपको नोटबुक को अट्रैक्टिव बनानी है तो आपको क्या करना है, इसमें आप देख पा रहे हो कि इसमें अलग अलग कलर की पेन से लिखा है, तो आप अलग अलग कलर की पेन का भी यूज़ कर सकते हो आपकी नोटबुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और दूसरा ये है कि आपकी मैक्सिमम इसमें एक्सरसाइज हो जानी चाहिए, तो ही आपको नोटबुक प्रोडक्टिव है। अगर एक्सरसाइज करोगे तो ही आपका जो नोटबुक है वो रिजल्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट होगी। तो ये थोड़ी बहुत टिप्स थी आपकी नोटबुक मेंटेन करने की। तो आप आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो या तो ये टिप्स आपको नोटबुक मेंटेन करने में हेल्प करेगी और वो नोटबुक आपके रिजल्ट इम्प्रूवमेंट में हेल्प करे, वो मैं आशा रखती हूँ। थैंक यू।